आईपीएस मैडम वृंदावन से दर्शन करके लौट रही थीं। रास्ते में एक साधु महात्मा ने की बदतमीजी। उसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। दोस्तों, वृंदावन में सुबह का समय था। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं, हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, भक्तों की भीड़ धीरे धीरे चल रही थी। इसी माहौल में आईपीएस सुजाता देवी भी दर्शन करने आई थीं। वह बहुत सीधे साधे सादा कपड़ों में थीं, हल्का सूट, सलवार और एक साधारण दुपट्टा। देखने में बिल्कुल सामान्य महिला, जिनके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह एक तेज तर्रार और बहादुर जिला अधिकारी हैं। सुजाता ने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर शांति से दर्शन किए और भगवान से बस यही प्रार्थना की कि उनके जिले में शांति रहे और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। दर्शन के बाद सुजाता धीरे धीरे पार्किंग की तरफ बढ़ी। उन्होंने सोचा कि आज अच्छा हुआ कि वर्दी नहीं पहनी, वरना लोग पहचान जाते और भीड़ बढ़ जाती। सादा कपड़ों में वह आम महिला की तरह दिख रही थीं और उसी तरह आराम से घूम भी सकीं। उन्होंने कार में बैठते हुए एक लंबी सांस ली। मंदिर का माहौल हमेशा उनके मन को हल्का कर देता था, आत्मा को सुकून मिल जाता था। उन्होंने कार स्टार्ट की और कासगंज की ओर वापस मुड़ने लगी। सुबह का समय होने के बावजूद सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ जगह किसान अपने बैलों को लेकर जा रहे थे, कुछ महिलाएं पानी भरकर घर लौट रही थीं और कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। सुजाता इन सबको देखते हुए मुस्कुरा उठी। उन्हें ऐसे ही सामान्य लोगों की सेवा करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे वह कासगंज जिले की सीमा के पास पहुंची, सड़क बदलने लगी। अब रास्ता चौड़ा था, लेकिन सुनसान होने लगा था। दाएं बाएं खेत थे, बीच बीच में पेड़ खड़े थे जिनकी छाया सड़क पर पड़ रही थी। पक्षियों की आवाज भी धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई, न कोई बाइक, न कोई पैदल आदमी। सुजाता ने कार की रफ्तार थोड़ा कम की। उन्होंने गाड़ी का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और बाहर की हवा महसूस की। हवा ठंडी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक अजीब सा सन्नाटा भी था। वह सोचने लगी कि सुबह का इतना बड़ा रास्ता इतनी जल्दी कैसे खाली हो सकता है। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। दर्शन करके लौटते लौटते लगभग 9 बज चुके थे। इस समय आम तौर पर लोग बाजार की तरफ जाते दिख जाते हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं। उनकी पुलिस ट्रेनिंग ने उन्हें हमेशा सतर्क रहना सिखाया था। उन्होंने ड्राइविंग सीट सीधी की और आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। सड़क आगे तक बिल्कुल खाली थी। दूर तक न कोई गाड़ी, न कोई आदमी और न कोई आवाज। सिर्फ हवा थी जो पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि रास्ता जितना सुंदर दिख रहा है, उतना ही अकेला भी है। कासगंज में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सड़कें सुबह सुबह बहुत सुनसान रहती हैं। सुजाता को यह जानकारी थी, लेकिन फिर भी आज का सन्नाटा थोड़ा ज्यादा लगा। उन्होंने अपने आप से कहा, कोई बात नहीं, कुछ दूर आगे जाकर हलचल मिल जाएगी। लेकिन उस समय उन्हें पता नहीं था कि यही सुनसान रास्ता आगे जाकर पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। रास्ते पर चलते चलते उन्होंने सोचा कि शायद लोग आज देर से निकले होंगे। खेतों में काम करने वालों को भी सूरज ऊपर आने के बाद निकलना पसंद होता है। सुजाता ने रेडियो ऑन किया, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, इतनी चुप सड़क पर रेडियो की आवाज भी अनचाही लगेगी, इसलिए उन्होंने रेडियो बंद कर दिया। एक जगह पर उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी की। दूर से उन्हें सड़क के किनारे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी, जो अपने सिर पर लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर लिए चल रही थीं। सुजाता ने कार रोकी और पूछा, अम्मा, मदद चाहिए क्या? अम्मा मुस्कुराकर बोली, ना ही बिटिया, बस घर जा ही रही हूं, भगवान तुम्हारा भला करे। सुजाता ने मुस्कुराकर आगे बढ़ गईं। थोड़ी ही देर बाद फिर वहीं सन्नाटा। अब सड़क कासगंज जिले के बिल्कुल पहले मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यहां सड़क दाएं बाएं मुड़ती थी और बीच में बड़ा सा पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे जमीन पर थोड़ी सी धूल उड़ रही थी, जैसे अभी अभी कोई वहां से गुजरा हो, पर वहां कोई नहीं था। सुजाता की नजर अचानक उस मोड़ पर गई जहां से सड़क एकदम खाली दिख रही थी। कुछ दूर आगे एक आकृति दिखाई दी, लगभग सफेद कत्थई रंग के कपड़ों में, किसी साधु जैसा। वह सड़क के बीच खड़ा था,
और दूर से ही सुजाता की गाड़ी की तरफ देख रहा था। सुजाता ने गाड़ी धीमी की और सोचा, यह कौन है? सड़क के बीच क्यों खड़ा है? जैसे जैसे वह नजदीक पहुंची, उन्हें साफ दिखा कि वह एक साधु था। उसके कंधे पर एक झोली लटकी थी और दाढ़ी काफी लंबी थी, लेकिन उसकी खड़े होने की जगह और तरीके से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह साधु बिल्कुल रास्ते के बीच खड़ा था, जैसे जानबूझकर गाड़ी रोकना चाहता हो। लेकिन दोस्तों, सुजाता देवी की गाड़ी अब उस मोड़ पर बहुत धीरे से आगे बढ़ रही थी, जहां वह साधु बीच सड़क पर खड़ा था। साधु की आंखें गाड़ी पर टिकी थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा में हल्की धूल उड़ रही थी और आसपास खेतों में सन्नाटा ऐसा था मानो वहां कोई रहता ही न हो। सुजाता का मन एकदम सतर्क हो चुका था। पुलिस की ट्रेनिंग ने उन्हें सिखाया था कि हर शक को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह गाड़ी को बिल्कुल रफ्तार कम करके साधु के पास से निकालने ही वाली थीं कि तभी साधु ने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया। अब सुजाता को गाड़ी रोकनी ही पड़ी। उन्होंने धीरे से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकी तो साधु सीधा उनकी खिड़की के पास आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर वह मुस्कान अजीब सी थी, जैसे वह किसी और इरादे से वहां खड़ा हो। सुजाता ने खिड़की थोड़ी सी नीचे किया, बस इतना कि बात सुनाई दे सके। साधु बोला, बिटिया, इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? सड़क तो खाली पड़ी है, कोई जल्दी है क्या? सुजाता ने शांत आवाज में कहा, मैं आगे जा रही हूं, आपको कुछ चाहिए क्या? साधु ने उनकी तरफ बहुत गौर से देखा। शायद वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि सामने बैठी महिला साधारण है या कोई और, लेकिन सादा कपड़े होने के कारण उसने सुजाता की पहचान बिल्कुल न पहचानी। उसने थोड़ी देर तक उनकी गाड़ी के अंदर झांक कर देखा, जैसे कुछ टटोल रहा हो। फिर उसने कहा, रास्ता आगे बड़ा सुनसान है, अकेली क्यों जा रही हो? इस समय तो कोई भी यहां नहीं आता। सुजाता ने अब उसे ध्यान से देखा। उसकी भाषा और खड़े होने का तरीका एक सामान्य साधु जैसा बिल्कुल नहीं था। वह थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था, जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसके कपड़े भी सामान्य साधु जैसे नहीं थे। कपड़े मैले थे, लेकिन जैसे जानबूझकर मैले किए गए हों। सुजाता को अब पूरा यकीन हो गया कि यह आदमी यहां यूं ही खड़ा नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने खिड़की बंद की और गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि साधु ने अचानक गाड़ी का हैंडल पकड़ DDDH लिया और रुकने का इशारा किया। सुजाता शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपने आने वाले कदम सोचना शुरू कर दिया था। साधु ने फिर कहा, रुक जाओ बिटिया, थोड़ी बात करनी है। अब स्पष्ट था कि वह सामान्य साधु नहीं। उसका इरादा स्पष्ट तौर पर किसी को रोक कर बात करने का नहीं, बल्कि शक पैदा करने वाला था। सुजाता ने गाड़ी थोड़ी पीछे ली ताकि उसके हाथ से छूट जाए। फिर उन्होंने खिड़की थोड़ी खोली और सख्त स्वर में कहा, रास्ता छोड़ दीजिए, मुझे आगे जाना है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? मुझे भी तो बताओ, कहीं डर तो नहीं लग रहा? यह वाक्य सुनते ही सुजाता की आंखों में एक चमक आई। यह आदमी राहगीरों को डराकर कुछ करता होगा, अब इसे पकड़ने का तरीका निकालना होगा। उन्होंने फैसला किया कि वह अब भी झगड़ा नहीं करेंगी। शांत रहकर इस साधु के इरादे को अच्छे से समझेंगी। जितना वह बोलेगा उतनी ही जल्दी सबूत मिलेगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बाबा, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप ही बताइए, यहां क्या कर रहे हैं? साधु को लगा कि लड़की उसके जाल में फंस रही है। उसने सड़क के दाएं तरफ झुककर इशारा किया और बोला, आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। बहुत जरूरी बात है। तुम अकेली हो, इसलिए सोचा बता दूं। सुजाता ने अपनी पलकों के झटके में ही गाड़ी के अंदर से कैमरा ऑन कर लिया। उनकी घड़ी में माइक्रो रिकॉर्डर भी था, जिसे उन्होंने चुपचाप दबा दिया था। अब साधु की हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर उतरी। साधु उन्हें ध्यान से देखने लगा। बाबा, बताइए क्या दिखाना है? सुजाता ने बहुत सामान्य आवाज में कहा। साधु ने उन्हें खेत की तरफ थोड़ा हटकर चलने का इशारा किया। सुजाता उसके पीछे कुछ कदम चली, लेकिन मन में हमेशा सतर्क रही। वह लगातार आसपास देख रही थी कि कहीं और कोई छुपा हुआ आदमी तो नहीं।
पर खेत पूरी तरह खाली थे, बस हवा की सरसराहट। कुछ कदम चलने के बाद साधु रुका, मुड़ा और बोला, बिटिया, तुमको यहां से अकेले नहीं जाना चाहिए। इस रास्ते पर कई बुरी घटनाएं होती हैं और लोग पुलिस में शिकायत करने से भी डरते हैं। सुजाता ने सीधा सवाल किया, कौन सी घटनाएं? साधु इस सवाल से थोड़ा घबरा गया, फिर धीरे धीरे बोला, बस बिटिया, लोग आते जाते हैं, कोई किसी को नहीं देख पाता, राहगीर गायब भी हो जाते हैं। यह सुनते ही सुजाता को लगा कि वह खुद ही अपने गुनाह का इशारा कर रहा है। उन्होंने उसे आगे बोलने के लिए प्रेरित किया। आप यह सब कैसे जानते हैं? क्या आपने कुछ देखा है? साधु ने अपने होंठ भींचते हुए कहा, देखा भी है और किया भी है। यहां आने वाले लोग मुझे नहीं रोक पाते, कोई शिकायत नहीं करता, समझी तुम? सुजाता के कानों में ये शब्द ऐसे लगे जैसे किसी केस की पहली गवाही मिल गई हो। उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा, अब मुझे इससे और बातें निकलवानी हैं। उन्होंने नरमी से कहा, आप अकेले रहते हैं? यहां क्यों खड़े हैं? साधु ने हंसकर कहा, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं रोक लूं, जिसे चाहूं जाने दूं। यहां मेरा ही कानून चलता है। यह कहते हुए उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। सुजाता अब लगभग निश्चित थीं कि यह आदमी लंबे समय से राहगीरों को परेशान कर रहा होगा। उन्होंने थोड़ा और करीब जाकर कहा, तो आप तो बहुत ताकतवर लगते हो बाबा। साधु मुस्कुराया, हां बिटिया, यहां मुझसे बड़ा कोई नहीं, पुलिस भी नहीं आती। यह सुनते ही सुजाता ने सांस अंदर ली। अब बस इसके सिर्फ 2 और वाक्य चाहिए और यह अपने जाल में खुद फंस जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा बाबा, और बताओ क्या क्या किया तुमने? तुम तो बड़े चालाक लगते हो। साधु अब पूरी तरह खुल चुका था। मैं कई लोगों को रोका हूं, कई को सबक भी सिखाया है, कोई कुछ नहीं कर सकता मुझे। यह वाक्य सुनते ही सुजाता को वह क्षण मिल गया जिसका इंतजार था। घड़ी की लाल लाइट चमकी, रिकॉर्डिंग पूरी। अब सुजाता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बस बाबा, अब बहुत हो गया। अब इस सड़क पर तुम्हारा नहीं, कानून का राज चलेगा। साधु चौंका, तुम कौन हो? सुजाता ने धीरे से दुपट्टा ठीक किया, सीधी खड़ी हुई और शांत आवाज में बोली, मैं वही हूं जिस पर तुमको शक भी नहीं हुआ, आईपीएस सुजाता देवी। साधु के चेहरे का रंग उड़ गया। साधु के सामने जैसे ही यह सच आया कि वह जिस महिला को सामान्य राहगीर समझ रहा था वह वास्तव में एक आईपीएस अधिकारी है, उसका पूरा चेहरा बदल गया। अभी कुछ देर पहले जिस साधु के शब्दों में घमंड था, अब वही साधु पीछे हटने लगा। उसके होंठ सूख गए और आंखों में डर साफ दिखने लगा। सुजाता देवी सीधी खड़ी थीं। उनकी आवाज में न गुस्सा था न डर, बस कानून की ताकत थी। साधु ने कांपती आवाज में कहा, तुम आईपीएस हो? यह कैसे हो सकता है? तुम तो सादा कपड़ों में थी, मैं तो समझा। सुजाता ने बात काटते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गलती है। तुमने सिर्फ कपड़े देखे, इंसान नहीं। तुमने सोचा कि हर महिला कमजोर होती है और कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत खराब है क्योंकि आज तुम गलत औरत के सामने खड़े हो। साधु ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, नहीं बिटिया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। लेकिन सुजाता उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी बातें और बहाने मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूं। तुमने अभी अभी खुद माना है कि तुम लोगों को रोकते हो, डराते हो और यह जगह तुम्हारी मर्जी से चलती है। अब देखना कानून तुम्हें कैसे जवाब देता है। साधु इधर उधर देखने लगा, जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रहा हो। उसका मन भागने को कह रहा था, लेकिन शरीर डर से जम गया था। सुजाता ने यह देखा और एक कदम उसकी ओर बढ़ी और कहा, तुम भागने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारा हर एक शब्द मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूं। तुम जितना बोलोगे उतना ही फंसोगे। साधु का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मैं कुछ गलत नहीं करता, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस। सुजाता ने सख्ती से कहा, तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा था कि तुमने मुझे अकेले देखकर सब कुछ खुद ही मान लिया। अब यह बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उन्होंने जेब से अपना छोटा वॉकी टॉकी निकाला और बटन दबाया। कंट्रोल रूम, मैं सुजाता बोल रही हूं। मैं कासगंज सीमा वाले पुराने मोड़ पर हूं। तुरंत टीम भेजी जाए।
एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। उधर से जवाब आया, जी मैडम, 10 मिनट में टीम पहुंच रही है। साधु यह सुनकर और घबरा गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं बस यहां साधना करता हूं। सुजाता ने तिरछी नजर से कहा, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन लोगों को डराना, रास्ता रोकना और गुनाह करना गुनाह है, और तुमने खुद माना है कि तुम ऐसा करते आए हो। साधु फिर जमीन पर बैठ गया, जैसे उसकी पूरी ताकत निकल गई हो। मैडम, मैं मानता हूं कि मैंने कभी कभी लोगों को रोका है, लेकिन वो तो सिर्फ बस थोड़ा बहुत, बस। सुजाता ने जोर से कहा, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम यह सब लंबे समय से करते आए हो और अब इसमें तुम्हारी आदत बन गई है, लेकिन आज इसके खत्म होने का दिन है। साधु ने सुजाता की ओर देखा, जैसे अंतिम उम्मीद ढूंढ रहा हो, लेकिन सुजाता के चेहरे पर इतनी दृढ़ता थी कि उसके मन में कोई उम्मीद नहीं बची। वह जमीन पर बैठा बैठा बुदबुदाने लगा, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं गया। सुजाता ने कहा, तुम्हारे साथ वही होगा जो कानून के मुताबिक होता है। तुम लोगों को रोककर डराते थे, लेकिन आज तुम्हारे सामने कोई डरी हुई महिला नहीं खड़ी है। आज तुम्हारे सामने कानून खड़ा है। धीरे धीरे दूर से पुलिस जीप के हॉर्न की आवाज आने लगी, पहले धीमी फिर तेज। साधु ने आवाज सुनते ही अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता, सुजाता ने ठंडी आवाज में कहा। सोच लेना चाहिए था जब तुमने लोगों को डराना शुरू किया था। आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब देने का समय है। कुछ ही देर में सड़क पर धूल उठी और तेज रफ्तार से 2 पुलिस जीपें वहां आकर रुकीं। दरवाजे खुलते ही 4 पुलिस वाले बाहर निकले, जगदीश यादव, रामपाल सिंह और 2 अन्य सिपाही। सबकी नजर साधु पर पड़ी। जगदीश ने पूछा, मैडम यही है वो व्यक्ति? सुजाता ने कहा, हां, और इसका हर गुनाह मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, इसे हिरासत में लो। सिपाही तुरंत आगे बढ़े। साधु ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं गलत आदमी नहीं हूं, मैडम झूठ बोल रही हैं। सुजाता ने उसकी बात पर पलटकर कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम सच बताओ, लेकिन तुमने झूठ की दीवार खड़ी कर दी। अब कानून तुम्हारे साथ वही करेगा जो सही है। सिपाहियों ने साधु को पकड़कर खड़ा किया। वह लगभग रोने लगा था। मैडम जी, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे जेल मत भेजो। सुजाता शांत खड़ी रहीं और बोली, अगर मैं एक महिला होकर अकेली यहां से गुजर सकती हूं, तो तुम लोगों को डराने का हक नहीं रखते। आज तुम्हारी करतूतें बंद होंगी। साधु को जीप में बैठा दिया गया। उसके हाथों में हथकड़ी लगी। वह बार बार पीछे मुड़कर सुजाता की तरफ देख रहा था, कभी डर से, कभी शर्म से। जगदीश ने सुजाता से कहा, मैडम हम इसे थाने लेकर चलते हैं, आगे की कार्रवाई वहीं होगी। सुजाता ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूं, मुझे इस इलाके की जांच भी करनी है। हो सकता है यहां और भी लोग इसकी वजह से परेशान हुए हों। जीपें आगे बढ़ गईं। सड़क पर फिर एक बार शांति छा गई। पुलिस की जीपें साधु को ले जा चुकी थीं, लेकिन सुजाता देवी अभी भी वहां खड़ी थीं। वह सादी हुई आंखों से चारों तरफ देखने लगीं। उन्हें लग रहा था कि मामला सिर्फ एक आदमी को पकड़ने का नहीं है, जरूर इस रास्ते पर कुछ और भी है जिससे लोग डरे रहते हैं। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों के पत्तों की आवाज उस वीराने में और भी तेज सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपनी कार के पास जाकर गाड़ी को बंद किया और पैदल ही सड़क के किनारे बने खेतों में नजर दौड़ाई। दूर तक बसे छोटे छोटे घर अब दिखाई देने लगे थे, लेकिन कोई भी सड़क पर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुजाता ने मन ही मन सोचा, अगर यह साधु इतना बेखौफ घूम रहा था तो जरूर लोग डर के मारे आवाज नहीं उठाते होंगे। उन्हें जांच करनी थी कि आखिर इस इलाके में ऐसा कौन सा डर फैला हुआ था जिसने लोगों को चुप कर रखा है। सुजाता धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ी और एक जगह रुककर आसपास देखने लगी। थोड़ी दूरी पर एक टूटा हुआ कुआं दिखाई दिया। उसके पास कुछ पुराने कपड़े और चप्पलें बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर उनका मन और सतर्क हो गया। उन्होंने अपनी जेब से कैमरा निकालकर सब चीजों की तस्वीर खींची। फिर उन्होंने उसी मोड़ के आसपास
कुछ और कदमों के निशान भी देखे। उन्होंने सोचा, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, यहां जरूर कई और घटनाएं हुई होंगी। इसी बीच दूर खेत से एक बुजुर्ग आदमी आता दिखाई दिया। वह सुजाता को देखकर हिचकिचाते हुए रुका, जैसे डर रहा हो कि वह उनसे बात करे या नहीं। सुजाता ने उसे हाथ से इशारा करके पास बुलाया। बाबा, डरो मत, मैं पुलिस में हूं, तुमसे सिर्फ कुछ बातें पूछनी है। बुजुर्ग आदमी थोड़ा कांपते हुए आगे आया और बोला, बिटिया, यहां मत रुको, यह इलाका अच्छा नहीं है, लोग आते जाते हैं, पर कोई ज्यादा देर रुकता नहीं। सुजाता ने सीधी बात पूछी, क्या इस साधु से लोग डरते हैं? बुजुर्ग ने चारों ओर देखा, फिर धीरे से बोला, डरते क्यों नहीं? वह कई बार राहगीरों को रोक लेता था। कुछ लोग तो उसे देखकर ही रास्ता बदल लेते थे। औरतें तो इधर से गुजरना ही छोड़ चुकी थीं। सुजाता ने कहा, तो आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। शिकायत? बिटिया, यहां लोग पुलिस से ही डरते हैं। उन्हें लगता था कि कहीं मामले उलझ न जाए, फिर लोग कहें कि हमने बदनामी फैलाई। गांव में ऐसी बातें जल्दी फैल जाती हैं। सुजाता ने गहरा सांस लिया। यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। लोग डर के कारण अपराधियों को खुला मैदान दे देते हैं। बुजुर्ग ने आगे कहा, 2 महीने पहले भी एक लड़का गायब हुआ था। लोग कहते हैं कि वह इसी मोड़ से निकला था। उसके बाद से गांव वालों ने रात में इस रास्ते पर निकलना बंद कर दिया। सुजाता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या पुलिस को इसके बारे में बताया था? बुजुर्ग ने कहा, बताया था, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। बस मामला शांत हो गया। अब सुजाता पूरी तरह समझ चुकी थीं कि यह साधारण केस नहीं है। साधु कोई अकेला व्यक्ति नहीं, शायद किसी बड़े गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो राहगीरों को डराता या उनसे फायदा उठाता था। साधु की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने बुजुर्ग को धन्यवाद कहा और उन्हें घर लौटने की सलाह दी। आप चिंता मत कीजिए, अब इस सड़क पर कानून चलेगा। सुजाता वहां से आगे बढ़ी और साधु की बताई हुई दिशा में जाने लगी। रास्ते में एक छोटा सा झोपड़ा था जो काफी खस्ताहाल लग रहा था। बाहर टूटी बाल्टी और कुछ चिथड़े पड़े थे, जैसे कोई लंबे समय से यहां रह रहा हो। सुजाता ने दरवाजे को ध्यान से देखा। वह आधा खुला हुआ था। उन्होंने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। अंदर बहुत सामान नहीं था, बस एक गंदी खाट, टूटा हुआ स्टोव और एक पुरानी बोरी। लेकिन कोने में रखी छोटी छोटी शीशियों ने उनका ध्यान खींचा। कई बोतलें खाली थीं और कुछ में कुछ अजीब सा तरल था। यह आदमी सामान्य साधु तो बिल्कुल नहीं था, सुजाता ने धीरे से कहा। उन्होंने बोतलों की तस्वीरें खींची और फिर झोपड़ी में रखे कागजों को देखा। वहां कुछ पुरानी रसीदें पड़ी थीं जिन पर अलग अलग गांवों के नाम थे। इससे साफ था कि यह साधु कई जगह घूमता रहता था। शायद इसी वजह से उसे कोई पकड़ नहीं पाया। तभी उनका फोन बजा। जगदीश यादव था। मैडम, हमने इसे लॉकअप में डाल दिया है, लेकिन यह लगातार कह रहा है कि वह अकेला नहीं है, कहीं ना कहीं कोई इसका साथी भी है। सुजाता ने कहा, ठीक है, तुम लोग निगरानी रखो, मैं अभी और सबूत तलाश रही हूं। उन्होंने फोन काटा और झोपड़ी से बाहर आईं। अब सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। खेतों में कुछ किसानों की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन सड़क अब भी आधी वीरान ही थी। सुजाता ने सोचा, अगर इसका साथी है तो वह जरूर इस साधु की गिरफ्तारी पर नजर रख रहा होगा। मुझे आगे की चाल बहुत सोच समझकर चलनी होगी। उन्होंने कार में बैठकर नक्शे पर उस इलाके को चेक किया। पास ही एक पुरानी बंद पड़ी कोठी थी। गांव वालों में उस कोठी के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ कहते थे वहां भूत प्रेत का साया है, कुछ कहते थे वहां बदमाश छुपे रहते हैं। पुलिस ने कई बार छापे मारे थे, लेकिन कुछ मिला नहीं। सुजाता ने तय किया, अब मुझे उस कोठी की जांच करनी होगी। शायद यही इस साधु के राज का असली दरवाजा है। सुजाता देवी अब उस पुरानी कोठी की तरफ बढ़ रही थीं, जिसके बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। सड़क संकुड़ी थी और दोनों तरफ ऊंची ऊंची घास थी जो हवा के साथ हिल रही थी। सूरज अब तेज चमकने लगा था, पर घास और पेड़ों की वजह से रास्ता आधा छाया में था। कोठी रास्ते के अंत में दूर दिखाई दे रही थी। टूटी दीवारें, जंग लगे खिड़की के पट
और ऊपर उखड़ा हुआ छज्जा। यह जगह देखने में ही ऐसी लग रही थी जैसे बहुत समय से किसी ने इसे छुआ भी ना हो। सुजाता की कार गेट के पास जाकर रुकी। गेट आधा टूटा हुआ था और जंग खाकर एक तरफ झुका हुआ था। उन्होंने धीरे से गेट धक्का दिया, जो चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। आवाज सुनकर कुछ कौवे उड़कर ऊपर पेड़ पर बैठ गए, मानो किसी अजनबी के आने से बेचैन हो। सुजाता अंदर कदम रखकर आसपास देखने लगी। कोठी का आंगन बड़ा था, लेकिन पूरी तरह वीरान। एक कोने में पुरानी मशीनें रखी थीं। शायद कभी यहां कोई छोटा कारखाना चलता होगा। जगह पर मिट्टी, सूखे पत्ते और टूटी ईंटें थीं। ऐसा लग रहा था कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया। लेकिन सुजाता को अपने अनुभव से पता था कि दिखने में वीरान जगहें ही अक्सर छुपाव का अड्डा बन जाती हैं। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कोठी का बड़ा दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे का एक हिस्सा हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। सुजाता ने दरवाजा थोड़ा और धक्का दिया और अंदर झांका। अंदर हल्का अंधेरा था। खिड़कियों पर धूल जमी थी और फर्श पर टूटे कांच पड़े थे। कमरे में एक सड़ी हुई गंध थी, जैसे बहुत समय से सफाई नहीं हुई हो। लेकिन सुजाता की नजर उस एक बात पर टिक गई। कमरे के कोने में धूल तो थी, लेकिन कुछ पैरों के ताजा निशान भी दिख रहे थे। इसका मतलब साफ था कि यहां कोई आता जाता जरूर है। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया और कमरे के बीचों बीच पहुंचकर रुक गईं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, जैसे कोई दीवार के पीछे कुछ रख रहा हो। उन्होंने तुरंत रुककर सांसें धीमी कर लीं। पूरा शरीर चौकन्ना हो गया। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ। सुजाता ने धीरे से अपनी कमर से छोटा पुलिस स्टिक निकाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। आवाज कोठी के पिछले हिस्से से आ रही थी। वह सावधानी से दीवार से सटकर आगे बढ़ी। एक मोड़ पार करते ही उन्हें एक छोटा कमरा दिखाई दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन उसके नीचे से रोशनी बाहर आ रही थी। यह देखकर सुजाता की आंखों में सतर्कता और बढ़ गई। अंदर कोई है, उन्होंने मन में सोचा। उन्होंने दरवाजा धीरे से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने थोड़ी जोर से खटखटाया, कौन है अंदर? अंदर कुछ हलचल हुई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। सुजाता ने फिर पूछा, पुलिस बोल रही हूं, दरवाजा खोलो। इस बार कदमों की आवाज हुई और दरवाजा थोड़ा खुला। अंदर से एक दुबला पतला युवक डरते हुए बाहर आया। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में दहशत थी। वह सुजाता को देखकर कांप गया। मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए। सुजाता ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूं। बस ये बताओ कि तुम यहां क्यों छुपे हो, और यह साधु यहां क्या करता था? युवक ने कांपते होंठों से कहा, मैडम, मैं गांव से हूं। कुछ महीने पहले काम की तलाश में आया था। इस साधु ने कहा था कि वह मुझे काम दिलवाएगा, पर बाद में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। कहा गया कि अगर मैंने बाहर जाकर कुछ बताया तो मुझे भी गायब कर देगा। सुजाता एकदम चौकन्नी हो गई। क्या उसने तुम्हें यहां रखा? और वह क्या करता था? युवक ने डरते हुए कहा, मैडम, वह इस कोठी का इस्तेमाल करता था। यहां वह कई लोगों को लाता था, उनसे चीजें लेता था, धमकाता था, और अगर कोई विरोध करता तो उसे यहां बंद कर देता था। मैं भी कई बार यहां बंद रहा हूं। सुजाता की आंखों में सख्ती आ गई। तो यह साधु अकेला नहीं था, यह जगह उसकी मददगार थी। शायद यहां कोई और भी आता जाता है। उन्होंने पूछा, क्या किसी और का भी यहां आना जाना था? युवक ने सिर हिलाया। हां मैडम, अक्सर एक आदमी उसके लिए सामान लाता था। उसका चेहरा मैंने साफ नहीं देखा, पर वह रात में आता था। सुजाता ने अंदर जाकर कोठी की ओर जांच शुरू की। दूसरे कमरे में कुछ बोरी के ढेर थे, जिनमें पुराने कपड़े, खाली पर्स और टोपी पड़ी थीं। शायद राहगीरों से छीनी गई चीजें। एक कोने में टूटा मोबाइल फोन मिला। उन्होंने उसकी तस्वीरें लीं। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, यह कोठी साधु के अपराधों का अड्डा थी, और संभव है कि यह कोई बड़ा नेटवर्क भी हो। उन्होंने युवक से कहा, तुम डरना मत, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह भेजूंगी। अब तुम मेरे साथ चलो। अचानक उनके वॉकी टॉकी से आवाज आई, मैडम, लॉकअप वाला साधु लगातार चिल्ला रहा है कि उसका साथी बाहर है। वह कह रहा है कि जो होना था वो अब शुरू हुआ है।
सुजाता ने तुरंत जवाब दिया, मैं यहां पूरी जांच कर रही हूं। आप लोग साधु पर नजर रखें, मैं जल्द वापस आऊंगी। वॉकी टॉकी बंद करते ही सुजाता ने मन में सोचा, तो यह साधु पहले से जानता था कि मैं इस कोठी तक पहुंच जाऊंगी। इसका मतलब इसके साथी अभी आजाद हैं और शायद कासगंज में घूम रहे हैं। कोठी के पीछे मिट्टी में पड़े ताजा टायर के निशान देखकर सुजाता देवी रुक गईं। उन्होंने धीरे से मिट्टी को छुआ। निशान साफ और गहरा था। इसका मतलब था कि कोई अभी अभी यहां आया था और उतनी ही जल्दी वापस भी चला गया था। इससे यह साफ हो गया कि भैरव बाबा अकेला नहीं था। कोई उसका साथी उस वक्त कोठी तक पहुंचा और सुजाता के आने से पहले निकल गया। सुजाता ने चारों ओर ध्यान से देखा। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक गहरी बेचैनी भी फैल चुकी थी। युवक उनके पीछे खड़ा कांप रहा था। मैडम, लगता है कोई हमें देख रहा था। सुजाता ने उसे आश्वासन दिया, डरो मत, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। उन्होंने कोठी के चक्कर लगाकर उसके बाहर के हिस्सों की जांच की। पीछे की तरफ एक टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा दिखा, जिसे बाहर से किसी ने हाल ही में धक्का दिया था। लकड़ी अभी तक ताजा टूटी हुई लग रही थी। इससे साबित हो गया कि कोई यहां अंदर आया और बहुत जल्दी वापस गया था। सुजाता ने मन में सोचा, शायद मेरे यहां पहुंचने की भनक मिल गई, या फिर वह व्यक्ति साधु को छुड़ाने आया था। अब उन्हें एक पल भी बर्बाद नहीं करना था। उन्होंने युवक को कार में बैठाया और कोठी का गेट बंद करके बाहर निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वे कार के पास पहुंची, सड़क के किनारे पड़ी झाड़ियों में हल्की आवाज हुई, मानो कोई छिपा हो। सुजाता तुरंत चौकन्नी हो गई। उन्होंने हाथ के इशारे से युवक को नीचे झुकने को कहा और खुद धीरे से आवाज की दिशा में बढ़ी। झाड़ियों को हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ कुछ ताजा दबे हुए पत्ते थे। सुजाता ने हल्के से कहा, कोई हमें देख रहा था लेकिन भाग गया। वह कार में बैठी और सीधा पुलिस थाने की दिशा में निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, लेकिन अब उन्हें पता था कि खतरा सिर्फ एक साधु नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों से भी था। थाने पहुंचते ही टीम के जवान खड़े हो गए। जगदीश यादव उनके पास आकर बोला, मैडम, आपने जो कहा था वही हो रहा है। साधु बार बार यही कह रहा है कि उसका साथी आएगा और उसे यहां से छुड़ा ले जाएगा। सुजाता ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या उस आदमी ने कोई नाम बताया? जगदीश ने सिर हिलाकर नहीं कहा। नहीं मैडम, बस इतना कि वह बहुत चालाक है और बाहर घूम रहा है। सुजाता ने थोड़ी देर सोचा। उन्हें लगा कि अगर साधु को पता था कि साथी आ रहा है, तो वह खुद भी इस बात पर भरोसा करता है कि पुलिस उसे रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब साफ था, साधु का साथी शायद गांव के रास्तों को, कोठी को और पुलिस की हर हरकत को अच्छी तरह जानता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, साधु को एक सुरक्षित कमरे में शिफ्ट करो, बाहर डबल सुरक्षा लगाओ, किसी भी हालत में उसे मिलने कोई नहीं आना चाहिए। अब तक साधु, जो थाने के कोने में बैठा था, सुजाता को देखकर फुसफुसाया, तुम समझती नहीं आईपीएस मैडम, उसे रोक पाना आसान नहीं है, वह हर जगह पहुंच जाता है। सुजाता ने बिना भाव बदले कहा, कानून उससे भी बड़ा होता है, तुम लोग कितना भी छुपो बच नहीं पाओगे। उन्होंने टीम के साथ एक आपात बैठक बुलाई। हमारे पास 2 सुराग हैं, एक कोठी और एक साथी, दोनों को जोड़कर देखना होगा। पहले उस साथी को पहचाने। एक सिपाही बोला, मैडम, गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि रात में एक काले रंग की बाइक अक्सर कोठी के पास देखी जाती थी। सुजाता ने तुरंत कहा, मुझे उस बाइक के टायर निशान याद आए, यकीनन वही बाइक होगी, उसे खोजो। जगदीश ने पूछा, मैडम, आगे की योजना क्या होगी? सुजाता ने एक नक्शा टेबल पर रखते हुए कहा, उस साथी को पकड़ने के लिए हमें खुद वहीं जाना होगा जहां वह सबसे ज्यादा आता है। कोठी के आसपास की जगह, खेतों के रास्ते और गांव का पुराना पुल, ये तीनों जगहें उसके छिपने की संभावना है। हम उसे बाहर लाना होगा। उन्होंने टीम को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा पुरानी कोठी के पास, दूसरा पुराना पुल के पास और तीसरा खेतों के रास्तों पर गश्त करने लगा। सुजाता खुद पहले हिस्से का नेतृत्व करने के लिए कोठी की तरफ निकली। उनके साथ सिर्फ 2 सिपाही थे। रास्ते में युवक जो उनके साथ आया था,
बोला, मैडम, वह आदमी बहुत खतरनाक है। वह रात में भीड़ में भी गायब हो जाता है। सुजाता ने दृढ़ आवाज में कहा, कितना भी चालाक हो जाए, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। हम आज उसे पकड़कर ही लौटेंगे। कोठी के पास पहुंचकर उन्होंने गाड़ी एक पेड़ के पीछे छुपाई और पैदल आगे बढ़ी। हवा अब तेज होने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और कभी कभी कोई पत्ता गिरता तो ऐसा लगता मानो कोई चल रहा हो। अचानक एक बाइक की हल्की आवाज दूर से सुनाई दी। सुजाता ने हाथ के इशारे से दोनों सिपाहियों को अलग अलग जगह छुपने को कहा। वह खुद एक दीवार के पीछे झुक गई। बाइक की आवाज करीब आती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में एक काली बाइक कोठी के गेट के सामने आकर रुकी। बाइक वाला हेलमेट पहने हुए था, लेकिन उसके चाल ढाल से साफ लग रहा था कि वही साधु का साथी है। वह चारों तरफ देखने लगा, मानो किसी को ढूंढ रहा हो। फिर उसने जेब से फोन निकाला और धीमे स्वर में बोला, अरे दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। उसे आज ही लेकर जाना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि साधु अब थाने में था और पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। सुजाता धीरे से बाहर आई और जोरदार आवाज में कहा, रुको। बाइक वाला चौंका। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक सिपाही ने आगे बढ़कर बाइक चली। वह भागने की कोशिश में गिर पड़ा और अंधेरे की तरफ भागा। सुजाता तेज कदमों से उसके पीछे दौड़ी। रुको, भागने से कुछ नहीं होगा। वह व्यक्ति झाड़ियों में कूद गया। पेड़ पत्तों के बीच अंधेरा था, लेकिन सुजाता ने टॉर्च जलाकर उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह किसी गहरे रास्ते की ओर जा रहा हो। अचानक रास्ता खत्म होने लगा। सामने एक पुरानी दीवार थी। बाइक वाला उधर गया, लेकिन आगे रास्ता बंद था। वह सुजाता की तरफ मुड़ा। उसकी सांस तेज थी। सुजाता ने कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं, हथियार डाल दो। वह भागना चाहता था, लेकिन पीछे सिपाहियों की रोशनी और सुजाता की कड़ी नजर देखकर उसके कदम रुक गए। उसने धीरे धीरे हाथ ऊपर कर दिए। सुजाता आगे बढ़ी और बात साफ बोली, तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे साथी को पकड़ लिया गया है और तुम्हारे हर कदम का हिसाब होगा। वह आदमी बस इतना बोला, मैं अकेला नहीं हूं। सुजाता ने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन आज तू ही कानून के हाथ में है। सिपाहियों ने उसे तुरंत हथकड़ी लगाई और थाने ले गए। सुजाता देवी ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और दिन भर की मेहनत का नतीजा उनकी आंखों में चमक रहा था। आज कासगंज की सड़कें थोड़ी और सुरक्षित हो गई थीं। दोस्तों, धर्म का वेश कभी चरित्र की गारंटी नहीं होता। दुनिया में इंसान का असली धर्म उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाता है। आजकल बहुत से लोग साधु का भेष धारण कर लेते हैं, पर अंदर से वही गंदी नजर, वही गंदी नीयत और वही अपराधी मन रखते हैं। याद रखिए, असली साधु का चेहरा शांत होता है। नजरें कभी गलत जगह नहीं जाती। वह किसी महिला से अकेले में बात करना भी पसंद नहीं करता। वह सम्मान देना जानता है, डराना या छूना नहीं। किसी का वेश देखकर तुरंत विश्वास करना सबसे बड़ी भूल है। धर्म का चोला पहनकर अपराध करने वाला व्यक्ति दोहरा अपराध करता है, एक इंसान के खिलाफ और दूसरा धर्म के खिलाफ। धर्म कभी किसी को गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। जो गलत को गलत न कह सके, वह साधु क्या, इंसान भी नहीं। दो महिलाओं को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से सतर्क रहें। दुनिया में सबसे ज्यादा सावधानी महिलाएं ही रखती हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा न सिर्फ उनका अधिकार है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर कोई अनजान आदमी बेवजह बात करे, रास्ता रोके, आशीर्वाद के नाम पर हाथ बढ़ाए, दूर से पीछा करे, तो यह सामान्य बात नहीं है। तुरंत दूरी बनाकर तेज आवाज में दूर रहिए कहें। अपराधी को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब महिला आत्मविश्वास दिखाती है। चुप रहना, सहना या मुस्कुराकर टालना अपराधी को और हिम्मत देता है। जो महिला सचेत रहती है, वह खुद को भी बचाती है और दूसरों के लिए उदाहरण भी बनती है। 3, गलत को गलत कहना ही सबसे बड़ा धर्म है। कई बार लोग सोचते हैं, चलो छोड़ो, मेरा क्या जाता है। लेकिन यही सोच समाज में अपराध बढ़ाती है। भय और चुप्पी हमेशा अपराधी की ताकत होती है। जो इंसान गलत देखकर आंखें बंद कर लेता है, वह अनजाने में अपराध को बढ़ावा देता है। असली धर्म यही है कि
गलत को गलत कहो, पीड़ित का साथ दो। अपराधी को अपराधी कहने से मत डरें, सत्य आवाज चाहता है। झूठ को सिर्फ चुप्पी चाहिए। समाज तब सुरक्षित बनता है जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की बहादुरी दिखाता है। 4. पुलिस से तुरंत संपर्क करें। 112 सिर्फ नंबर नहीं, सुरक्षा का सहारा है। बहुत लोग डर या शर्म के कारण शिकायत नहीं करते। यही कारण है कि अपराधी बार बार बच जाता है और नई महिलाएं उसकी शिकार बनती हैं। पुलिस शिकायत कोई झंझट नहीं, यह आपका अधिकार है। बदतमीजी हो, 112 पीछा करे। एजो एक्याए महिला हेल्पलाइन। कोई डराए या धमकाए, तुरंत कॉल। शिकायत करने वाली महिला कमजोर नहीं होती, वह हजारों और महिलाओं को बचाने का काम करती है। 5 भले लोगों को ऐसे अपराधियों से धर्म को बचाना चाहिए। धर्म इंसान की आत्मा को साफ करता है। अपराधी उसी धर्म को ढाल बनाकर अपने पाप छुपाते हैं। अगर अच्छे और धार्मिक लोग चुप रहे तो धर्म की छवि खराब होती है। गलत काम करने वाला व्यक्ति चाहे साधु का वेश पहने या किसी मंदिर में रहता हो, उसका अपराध कभी छोटा नहीं होता। भले लोगों का यह कर्तव्य है कि धर्म के नाम पर चल रही गंदगी का विरोध करें, असली साधुओं की मर्यादा बचाएं, फर्जी साधुओं को उजागर करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।